बीए पार्ट थर्ड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र मनुस्मृति द्वितीय अध्याय 91 से 106 पद्य। डॉक्टर मनीषा गोदारा साचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टीका। बुद्धि इंद्रियाणि पंचेषां श्रोतादीनि अनुपूर्वशः कर्मेन्द्रियाणि पंचेषां पायवादीनि प्रचक्षते। इनमें पहली कान आदि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और पिछली गुदा आदि 5 कर्मेंद्रियां हैं, ऐसा कहा है। इनमें कान, आँख, नाक, जीवा, त्वचा आदि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और पिछली गुदा आदि 5 कर्मेंद्रियां हैं, ऐसा कहा गया। एकादशम मनोज्ञम स्वगुणेन उभयात्मकम यस्मिन् जीते जीतावेतौ भवत पंचकौ गणौ। मन को 11वीं इंद्रिय जानना चाहिए। यह अपने गुण से कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों का ही आत्मा स्वरूप है। इसके जीतने से उपयुक्त दशों इंद्रियां जय हो जाती हैं, जीत ली जाती। 5 ज्ञानेंद्रियां मानी गई है। कान, आँख, नाक, जीवा और त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां मानी गई है। वाक, पानी, पाद, वायु और उपस्थ। और 11वां मन माना गया है। मन को 11वीं इंद्रिय जानना चाहिए। यह अपने गुण से कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों का ही आत्मस्वरूप है। इसके जीतने से उपरोक्त दशों इंद्रियां विजित हो जाती हैं, जीत ली जाती हैं। इंद्रियाणां प्रसंगेन दोषम ऋच्छति संशयम संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति। मनुष्य इंद्रियों के प्रसंग में निसंदेह दोष को प्राप्त होता है और उन्हीं को रोक कर सिद्धि पाता है। मनुष्य इंद्रियों के प्रसंग से निसंदेह दोष को प्राप्त होता है और उन्हीं को रोक कर, उन्हीं को जीत कर सिद्धि पाता है। न जातु कामः कामान उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एव अभिवर्तते। इच्छा विषयों के उपभोग से कभी शांत नहीं होती। इच्छा, कामना विषयों के उपभोग से कभी शांत नहीं होती। घी से अग्नि के समान बार बार अधिक ही बढ़ती जाती है। जैसे हम अग्नि में घी डालते हैं तो अग्नि और अधिक प्रज्वलित होती है, वैसे ही घृत से अग्नि के समान बार बार अधिक ही बढ़ती जाती है। इच्छा विषयों के उपभोग से कभी शांत नहीं होती। घृत से अग्नि के समान बार बार अधिक ही बढ़ती जाती है। यश्च एतान् प्राप्नुयात् सर्वान्यचेतान् केवलान् त्यजेत् प्रापणात् सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते। यश्च और जो इन सब विषयों को प्राप्त करे और जो इन सब को त्याग दे, इन दोनों में से सब विषयों के पाने से उनका त्याग अधिक अच्छा है। यश्च एतान् प्राप्नुयात् सर्वान्यश्चेतान् केवलान् त्यजेत्।
जो इन विषयों को प्राप्त करे और जो इन सबको त्याग दे। प्रापनाथ, इन दोनों में से सब विषयों के पाने से परित्यागो सर्व कामानां परित्यागो विशिष्यते, इन दोनों में से सब विषयों के पाने से उनका त्याग अधिक अच्छा है। जो इन सब विषयों को प्राप्त करे और जो इन सबको त्याग दे, इन दोनों में से सब विषयों के पाने से उनका त्याग अधिक अच्छा है। न तथेतानि शक्यन्ते संनियन्तुम् असेवया विशेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञाने नित्यश। और जैसे ये विषयों में लगी हुई इंद्रियां ज्ञान से नित्य प्रतिरोध की जा सकती हैं, वैसी विषयों की सेवा न करने से नहीं। जैसे ये विषयों में लगी हुई इंद्रियां ज्ञान से नित्य प्रतिरोध की जा सकती हैं, रोकी जा सकती हैं, वैसे विषयों की सेवा न करने से नहीं। वेदा त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च न विप्रदुष्ट भावस्य सिद्धिं गच्छन्ति अकहिर्चित्। दुष्ट भावस्य, दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्य के वेद, दान, यज्ञ, नियम और तप ये कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते हैं। दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्य के वेद, ध्यान, यज्ञ, नियम और तप ये कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते हैं। श्रुत्वा स्पष्टवा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नर न ऋष्यति ग्लायति वा स विज्ञो जितेन्द्रियः। जो मनुष्य श्रुत्वा सुनकर, स्पष्टवा छू करके, दृष्टवा देख करके, भुक्त्वा खा करके, घ्रात्वा और सूंघ करके, न ऋष्यति न तो प्रसन्न होता है, न ग्लायति न उदास होता है, वह सब सविज्ञो जितेंद्रिय, उसे जितेंद्रिय जानना चाहिए। जो मनुष्य सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर और सूंघकर न तो प्रसन्न होता है और न उदास होता है, उसे जितेंद्रिय जानना चाहिए। इसमें जितेंद्रिय का लक्षण दिया गया है कि जो मनुष्य सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर और सूंघकर न तो प्रसन्न होता है और न उदास होता है, उसे जितेंद्रिय जानना चाहिए। इंद्रियाणां तु सर्वेषां यदेकं शरति इंद्रियं तेनास्य शरति प्रज्ञादृते पादादिबोधकम्। सब इंद्रियों में से जो एक इंद्रिय भी अपने विषय में लग जाए तो उससे मनुष्य की बुद्धि ऐसे जाती रहती है जैसे चर्म पात्र मशक में से जल निकल जाता है। सब इंद्रियों में से जो एक इंद्रिय भी अपने विषय में लग जाए तो उससे मनुष्य की बुद्धि ऐसे निकल जाती है, ऐसे जाती रहती है जैसे चर्म पात्र मशक में से जल निकल जाता है। वशे कृत्वा इंद्रिय ग्रामं संयम्य च मनः तथा सर्वान् संसाधयेत् अर्थान् हिमन योगतः तनुं समापत्ति। इंद्रिय ग्रामं संयम्य च मनस्तथा वशे कृत्वा, इंद्रिय समूह को वश में करके तथा मन को रोककर और उपायों से शरीर को पीड़ा न देकर मनुष्य को सब अर्थों का साधन करना चाहिए। इंद्रिय समूह को वश में करके तथा मन को रोककर और उपायों से शरीर को पीड़ा न देकर मनुष्य को सब अर्थों का साधन करना चाहिए। इंद्रिय समूह को वश में करके तथा मन को रोककर और उपायों से शरीर को पीड़ा न देकर मनुष्य को सब अर्थों का साधन करना चाहिए। पूर्वो संध्यां जपं तिष्ठेत् सावित्रीम् अर्कदर्शनात् पश्चिमां तु समासीन सम्यग्दृश्य
विभावनात्। प्रातः काल की संध्या के समय सूर्य के उदय तक गायत्री को जपता रहे और सायंकाल की संध्या में अच्छे प्रकार से तारे निकलने तक बैठा रहे। प्रातः काल की संध्या के समय सूर्योदय तक गायत्री को जपता रहे और सायंकाल की संध्या में अच्छे प्रकार से तारे निकलने तक बैठा रहे। पूर्वां संध्यां जपं तिष्ठेन शमेनो व्यपोति पश्चिमां तु समासीनो मलं हन्ति दिवाकृतम्। प्रातःकाल के समय बैठकर जप करता हुआ मनुष्य रात्रि का पाप दूर करता है और सायंकाल के समय बैठकर दिन का किया हुआ पाप नाश करता है। प्रातःकाल के समय बैठकर जप करता हुआ मनुष्य रात्रि का पाप दूर करता है और सायंकाल के समय बैठकर दिन का किया हुआ पाप नाश करता है। प्रातःकाल के समय बैठकर जप करता हुआ मनुष्य रात्रि का पाप दूर करता है और सायंकाल के समय बैठकर दिन का किया हुआ पाप नाश करता है। न तिष्ठति तु यः पूर्वो नोपास्ते यश्च पश्चिमां स शूद्रवत् बहिष्कार्य सर्वस्माद् द्विज कर्मणः। जो मनुष्य न तो प्रातःकाल संध्या करता है और न सायं संध्या करता है, वह शूद्र के समान संपूर्ण द्विज कार्यों से बाहर निकालने के योग्य है। जो मनुष्य न तो प्रातःकाल संध्या करता है और न सायं संध्या करता है, वह शूद्र के समान संपूर्ण द्विज कर्मों से बाहर निकालने के योग्य है। अपाम समीपे नियतो नैत्यकम विधिम आस्थितः सावित्र्यम अपि अधियत गत्वारण्यम समाहित। 104वां पद्य। वन में जाकर गत्वारण्यम, वन में जाकर अपाम समीपे, जल के पास, इंद्रियों को रोककर एकाग्रचित्त से नित्य के विधि करने पर गायत्री का जप करें। वन में जाकर जल के पास इंद्रियों को रोककर एकाग्रचित्त से नित्य की विधि कर चुकने पर गायत्री का जप करें। वन में जाकर जल के पास इंद्रियों को रोककर एकाग्रचित्त से नित्य की विधि कर चुकने पर गायत्री का जप करें। वेदोपकरणे च एव स्वाध्याये चेव नैत्य के नानुरोधो अस्ति अनध्याय ओम मंत्रेषु चेव ही। वेदोपकरणे च एव स्वाध्याये चेव नैत्य के, वेद के अंग, नित्य के स्वाध्याय और होम के मंत्रों में अनध्याय की रुकावट नहीं है, अर्थात इन्हें अनध्याय में भी करें। वेद के अंग, नित्य के स्वाध्याय और होम के मंत्रों में अनध्याय की रुकावट नहीं है, अर्थात इन्हें अनध्याय में भी करें। 106वां पद्य। 106। नैत्य के नास्ति अध्यध्यायो ब्रह्म सत्रम ही तत्स्मृतम ब्रह्माहुति हुतम पुण्यम अनध्याय वशट कृतम। नित्य कर्म में अनध्याय नहीं है, क्योंकि उसे मनु जी ने ब्रह्म यज्ञ कहा है, उसे मनु ने ब्रह्म यज्ञ कहा। वेद की आहुति का हवन और अनध्याय में किया हुआ वशट्कार भी पुण्य रूप है। वेद की आहुति का हवन और अनध्याय में किया हुआ वशट्कार भी पुण्य रूप है। नित्य कर्म में
अनध्याय नहीं है क्योंकि उसे मनु ने यज्ञ ब्रह्म यज्ञ कहा। नित्य कर्म में अनध्याय नहीं है क्योंकि उसे मनु ने ब्रह्म यज्ञ कहा है। वेद की आहुति का हवन और अनध्याय में किया हुआ वशिष्ठ कार्य भी पुण्य रूप है।